Students, this side your teacher from Mrs. Convent School. So I hope you are enjoying the video lectures, you are making the most of it, right? So you are studying, you are now very much serious towards your studies, right? Now everyone must have got their books also, सबके पास books भी आ गई होंगी, right? So let's start today's class. Everyone open your books. So this is Flashing Grammar, as you can see. Such a beautiful book it is. So the first chapter is sentence. As you can see, sentence है पहला चैप्टर. हमने स्टार्ट कर दिया था. हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, प्रेडिकेट के बारे में पढ़ लिया. ये जाना कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. और सेंटेंस खुद क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका जो वर्ब है उसकी वजह से कंप्लीट सेंस आती है उस सेंटेंस की, राइट? यस. सो उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे थे. फिर हमने एनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट देखा था कि सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है एक ही वर्ड से बना हो, और भी वर्ड्स आ सकते हैं. तो वो एनलार्ज कैसे होते हैं, उनको एनलार्ज करता है एक एडजेक्टिव, राइट? एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं उसको एनलार्ज करने के लिए, ठीक है. फिर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट. तो एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ जो प्रेडिकेट है उसका एक्सटेंशन, तो वो भी ज़रूरी नहीं है एक ही वर्ड से बना हो प्रेडिकेट. जैसे यहाँ पे डॉग बार्क्स का आपको एग्जांपल बताया था कि एक वर्ड से भी बन सकता है प्रेडिकेट और वन वर्ड से ज़्यादा, 2-3 वर्ड्स, कितने भी वर्ड्स, ठीक है, जितने की भी ज़रूरत हो सेंटेंस की मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए. नाउ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रेडिकेट आपको पढ़ाया था. ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट किसका, प्रेडिकेट का. सो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा. ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट में जो मेन वर्ड, देखो प्रेडिकेट हमारा हमें पता है जिसके जो सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो वो होता है प्रेडिकेट. अब उस प्रेडिकेट में भी जिसके ऊपर वो सब्जेक्ट काम करता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट. अभी उसके बारे में भी आप अभी और पढ़ेंगे, ठीक है. तो फिर उसके बाद फिर हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जाना. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और जो यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब दिया है, ठीक है. इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ठीक है. इनट्रांजिटिव वर्ब लेकिन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, ओके. यस. तो यहीं पे फिर हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा कि जो उस वर्ब के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाए कि वर्ब वो जिस पे काम करे, जो उसका एडजेक्टिव एडवर्ब्स जो और यूज़ हों, तो वो कॉम्प्लीमेंट के पार्ट में आ जाते हैं, राइट. नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे अब हम जो सेंटेंसेस दिए उनको पढ़ते हैं. चेन्नई इज़ वॉचिंग टॉम एंड जेरी बार्बी प्रोग्राम. ओके. गुड फ्रेंड्स शकीला एंड अब्दुल्ला आर. एंटोनी रोमांटिक ट्रेजेडी एंड क्लियोपाट्रा इज़ अ पॉपुलर ऑफ शेक्सपियर. सेंटेंस सीम एब्सर्ड, राइट? अजीब लग रहे हैं सेंटेंसेस. सो प्ले राइट जॉर्ज मॉडर्न बर्नार्ड शॉ वॉज अ सी. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो मैंने भी ये चारों सेंटेंसेस पढ़े, यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि ये सारे सेंटेंसेस कुछ अजीब लग रहे हैं, इनका कोई सेंस आ नहीं रहा है. जब सेंस आ ही नहीं रहा है तो ये सेंटेंस ही नहीं हुए ना, है ना. सो व्हाट डू यू फाइंड इन दीज. अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा, इन सब सेंटेंसेस में आपको क्या मिला. द वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस आर आउट ऑफ ऑर्डर एंड दे डोंट हैव अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग. ये आउट ऑफ ऑर्डर है, इनका कोई कंप्लीट सेंस और मीनिंग है ही नहीं, ठीक है. तो अब हम इनको परफेक्ट ऑर्डर में पढ़ते हैं. तो पहला क्या है, बारबी इज़ वॉचिंग टॉम एंड जेरी प्रोग्राम. बारबी इज़ वॉचिंग टॉम एंड जेरी प्रोग्राम. सो ये दिस यू कैन कट, ओके, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट वन, शकील्स एंड अब्दुल्ला आर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे क्या था, गुड फ्रेंड्स शकीला एंड अब्दुल्ला. तो ये क्या है, ये मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं था, लेकिन हमें एक चीज़ पता चला, गुड फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है और वो शायद शकीला और अब्दुल्ला ही होंगे. तो हमने जब जो वर्ड्स को आगे पीछे किया, उनको रीअरेंज किया, ठीक है. जब हमने उनको आगे पीछे किया तो वहाँ से हमें पता चला कि शकीला और अब्दुल्ला के बारे में ही बात है, वही है गुड फ्रेंड्स. तो वही हमने लिखा, शकील एंड अब्दुल्ला आर गुड फ्रेंड्स. यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, शकीला है, हियर इट्स शकील्स. तो यू कैन डू दिस ए, ठीक है, इसको आप ए बना लो, ठीक है. अ बिट ऑफ मिस प्रिंटिंग इज देयर, इट्स ओके. नाउ एंटनी रोमांटिक ट्रेजेडी एंड क्लियोपाट्रा इज़ अ पॉपुलर ऑफ शेक्सपियर. अगेन नो सेंस. तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने रीअरेंज किया. शेक्सपियर का पता चला, शेक्सपियर के प्ले के बारे में बात हो रही है जो कि एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, ठीक है. उसमें कौन कौन से पॉपुलर पार्ट्स थे, वो थे एंटनी के और क्लियोपाट्रा के. तो हम समझ गए कुल मिला के सेंटेंस बनेगा कैसे. एंटनी एंड क्लियोपाट्रा इज़ अ पॉपुलर रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, ठीक है. लास्ट वन, प्ले राइट जॉर्ज मॉडर्न बर्नार्ड शॉ वॉज अ. अब बर्नार्ड शॉ के बारे में बात हो रही है जो कि क्या थे. अब देखो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ मॉडर्न प्ले राइट, ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट वन, द वर्ड इन दी सेंटेंसेज आर इन. अब देखो